अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम आज अपने अगले सबक वही का आगाज़ करेंगे, अल्लाह ताला की बातें। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस सबक को सीखने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए ये जान सकें कि कुरान मजीद एक नसीहत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, तंज़ीलु नाजिल करदा है, अल किताबी किताब, मिनल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से। ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है, यानी ये ख़ास किताब जिसका तज़किरा है अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी गई है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, औहैना वही की हमने, इलैका आपकी तरफ, कुरानन कुरान को। हमने कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किया। हुआ वो कुरानुन कुरान है, मजीद बड़ी शान वाला। ये कुरान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है, अल्लाह ताला ने इसकी क्वालिटी बताई है कि बड़ी शान वाला है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, और ये अल्लाह ताला की सबसे ख़ास किताब है। कामिल शरीयत अपने अंदर रखती है और लोगों के लिए रहनुमाई है और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, और इसको तमाम किताबों पर फजीलत हासिल है, तमाम आसमानी किताबों पर। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, बहुत ख़ास किताब है। तो हमें चाहिए कि इस पैगाम को सीखें, इस पर अमल करें और लोगों तक पहुंचाएं। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्या मैसेज है। तस्वीर में ये मैसेज है कि ये किताब अल्लाह ताला ने हमें दी है ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। सबक का अगला हिस्सा देखेंगे और इसको सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे ये जान सकें कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन्नमा यकीनन उन्ज़िला उतारा गया है, बेइल्मी साथ इल्म के, अल्लाही अल्लाह ताला के। कि ये किताब जो है कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के इल्म के साथ उतारी गई है। इसी तरह अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तंज़ीलुन उतारा गया है, मिनर रहमानी निहायत मेहरबान की तरफ से, अर्रहीम निहायत रहम करने वाले की तरफ से। अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। ये कुरान बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाले की तरफ से नाजिल करता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो लोगों पर बहुत मेहरबान है, जो लोगों पर बहुत मेहरबान है, लोगों के लिए नहायत रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये किताब अपने बंदों पर उतारी ताकि वो इस पर अमल करें और कामयाब हो सकें। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, आतैनाहुम दी हमने उन्हें, अल किताबा ख़ास किताब, यफ़रहूना वो खुश होते हैं,
बिमा उससे जो उन्जिला उतारी गई है इलेका आपकी तरफ। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उससे खुश होते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास हिदायत है। और मेहरबान और रहम करने वाले अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए उतारी है ताकि लोग शैतान के रास्ते पर ना चलें बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते पर चलें। और ये कुरान अल्लाह ताला के हुक्म और इरादे से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि एक तरफ कुरान पर अमल करने वाले दिल हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले, सच बोलने वाले, और दूसरी तरफ इन तमाम कामों के बग़ैर दिल कितना आलूदा है और दिल कितना दागदार है। तो जो कुरान पर अमल करने वाला दिल है वो रोशन होता है और जो इसके ख़िलाफ़ अमल करता है वो तारीक और दागदार होता है।